अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग की बहुत बड़ी ट्रेड हुई है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि इफ्तिखार अहमद और रेले रोसो की ट्रेड हुई है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान सुपर लीग का वो खिलाड़ी जिसको लेने के लिए तमाम तर टीमें कोशिश कर रही थी, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, चाहे वो मुल्तान सुल्तान्स हो या कि पेशावर ज़ल्मी हो। और ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि नसीम शाह है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से लास्ट सीज़न में हमने देखा था कि नसीम शाह के जो ताल्लुकात हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ वो कुछ ख़राब हो गए थे, क्योंकि नसीम शाह ने 2019 में पहला सीज़न खेला था, वो भी कोयटा के साथ, फिर 20, फिर 21, 22, 23 जितने भी सीज़न नसीम शाह ने PSL के खेले हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से ही खेले हैं। लेकिन नसीम शाह और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान फिर हालात जो थे वो ख़राब हो गए। पिछले सीज़न में लाहौर कलंदर के खिलाफ जब मैच था उसमें, और इस सीज़न में नसीम शाह ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजमेंट को बाकायदा तौर पर कह दिया था कि वो अब कोयटा की तरफ से नहीं खेलना चाहते, लिहाजा उन्हें रिलीज़ किया जाए। खैर कोयटा ने उनको रिटेन रखा और उनको रिलीज़ नहीं किया। फिर पता चला कि कोयटा ग्लैडिएटर्स नसीम शाह का ट्रेड करना चाहेंगे, मतलब किसी दूसरी टीम से नसीम शाह के लेवल का ही कोई और खिलाड़ी लेंगे। लेकिन अब नसीम शाह के लेवल का तो कोई भी नहीं है। नसीम शाह सुपरस्टार हैं, इंजरी का शिकार थे, इंजरी से भी अब सेहतयाब हो चुके हैं, PSL में एक्शन में भी नजर आएंगे। तो लिहाजा फिर पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा के साथ रब्ता किया कि हम नसीम शाह को लेना चाहते हैं और बदले में आप जो खिलाड़ी कहेंगे हम आपको वो दे देंगे। बात नहीं बनी। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने भी कोयटा ग्लैडिएटर के साथ रब्ता किया, उनको बड़ी सारी ऑफरें भी की हैं, लेकिन बात वहाँ भी नहीं बनी। फिर नसीम शाह का और इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मालिकान हैं उन्होंने भी इंटरेस्ट, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शुरू से वो भी इंटरेस्टेड थे। और हमने देखा कि रात को शादाब खान ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि इंतज़ार, और उसके ऊपर नसीम शाह ने लिखा कि किसका है तुमको इंतज़ार, जो इंडियन फिल्म का गाना है कि किसका है तुमको इंतज़ार मैं हूं ना। बेसिकली नसीम शाह ने हिंट दिया था रात को, और हमने रात को ये खबर दे दी थी कि नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन तब तक क्योंकि ऑफिशियल नहीं आया था, ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ था, फिर शादाब खान ने कहा था नसीम शाह के ट्वीट के ऊपर ही, जो भी आपको नज़र भी आ रहा है कि तुम हो ना, मतलब किसका है तुमको इंतज़ार मैं हूं ना, नसीम शाह ने कहा था। फिर शादाब खान ने उसके रिप्लाई में कह दिया था कि तुम हो ना, मतलब शादाब खान को तब कंफर्म हो गया था, तब सारी बात बन चुकी थी कि नसीम शाह कोयटा इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स छोड़ के। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के मैनेजमेंट ने, PCB ने और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान नहीं किया था। और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि नसीम शाह कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ के इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन चुके हैं, और बदले में ये ट्रेड की है दोनों ने। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ट्रेड हुई है, और इस्लामाबाद ने बदले में नसीम शाह की जगह के ऊपर इब्रार अहमद और वसीम जूनियर को कोयटा ग्लैडिएटर्स को दिया है। अब वसीम जूनियर जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे थे, वो अब PSL 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से एक्शन में नजर आएंगे। जबकि जो स्पिन बॉलर हैं इब्रार अहमद, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़कर, क्योंकि ट्रेड हुई है और ट्रेड में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 प्लेयर्स दिए हैं। ज़ाहिर सी बात है नसीम के सामने ये 2 प्लेयर्स भी कुछ भी नहीं है। नसीम एक सुपरस्टार है और उनकी बॉलिंग का सबको पता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर जीती है तो नसीम शाह के बॉलिंग के ऊपर ही जीती थी। नसीम शाह ने ही परफॉर्म किया था, और नसीम शाह हमने देखा है कि पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने कितना परफॉर्म किया है। और नसीम शाह की इसी परफॉर्मेंस को लेकर सारी टीमें, मुल्तान सुल्तान ने पूरी कोशिश की, पेशावर ज़ल्मी ने तो खैर बहुत कोशिश की। जावेद ज़ल्मी, जो जावेद अफरीदी हैं पेशावर ज़ल्मी के मालिक, उसने ऐसी कोशिश की कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसी वजह से आज लाहौर कलंदर्स के मालिक समीन राना ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है ट्रेड्स भी होती है, प्लेयर्स ड्राफ्ट में भी जाते हैं, लेकिन प्लेयर्स को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना ये कहाँ का इंसाफ है। कुछ फ्रेंचाइजेज़ PSL के प्लेयर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रही है और उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये समीन भाई ने कहा था। और क्योंकि लाहौर कलंदर ने ऐसा अभी तक नहीं किया, और समीन भाई ने साथ ये रिक्वेस्ट भी की थी कि खुदारा PSL एक फैमिली है, उसको एक फैमिली की तरह रहने दें। अगर कोई प्लेयर आपके पास आना चाहता है तो ट्रेड है यार, ड्राफ्टिंग ओपन पड़ी हुई है, आप जाके ड्राफ्ट में किसी भी प्लेयर को ख़रीद लें। लेकिन नसीम के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तमाम फ्रेंचाइजेस कोशिश कर रही थी कि नसीम हमारी टीम में आए, हमारी टीम में आए, तो इसी बात के ऊपर मेरा ख्याल है समीन भाई थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे कि यार आप प्लेयर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट ना करें, बल्कि PSL का एक रूल है, एक रेगुलेशंस है, उसके अंदर रहते हुए आप उनसे कांटेक्ट कर लें। ड्राफ्ट भी नहीं तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप ट्रेड कर लें, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ट्रेड किए, बदले में 2 प्लेयर्स दे दिए कोयटा को। लेकिन खैर ये अपडेट आई थी क्योंकि नसीम शाह की इंजरी भी अब ठीक हो चुकी है, नसीम शाह वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और मुमकिन तौर पर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ का भी हिस्सा होंगे। 5 मैचों की सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड में ही, और जनवरी 12 से ये सीरीज़ शुरू हो रही है। उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान तो अभी नहीं हुआ, लेकिन चूँकि नसीम शाह फिट होकर आ चुके हैं, एशिया कप के अंदर वो इंजर्ड हुए थे, तो अब वो एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक्शन में होते हुए हमें आपको नजर आएंगे। थैंक यू।